फिलहाल आगे बढ़ेंगे, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आरजेडी के पोस्टर को लेकर विवाद इस वक्त देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोला है। पोस्टर से हिंदू की भावनाएं आहत हुई हैं, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा। और बीते दिनों जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी उसको लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है, लेकिन एक तरीके से इस वक्त विवादों की बाढ़ सी आ गई है। पोस्टर आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाया जाता है। राष्ट्रीय जनता दल के इस पोस्टर को लेकर के बीजेपी सवाल पूछ रही है और ये कह रही है कि इससे हिंदुओं की जो भावनाएं हैं, धार्मिक जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। ये पोस्टर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में आगे बढ़ना, और इसी को लेकर के विवाद हो रहा है। फतेह बहादुर सिंह जिन्होंने पोस्टर लगाया, हालांकि अपने विवादित स्टेटमेंट के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन बीजेपी इसको लेकर के हमलावर है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने इसको लेकर के क्या कहा था वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। सारी चीजें, सारी बातें, सारी हरकत लालू जी और तेजस्वी जी की सहमति से हो रही है। वह जो भी कह ले, सनातन का जितना भी खिलाफ कर रहे, मंदिर के विषय में जितना भी अपशब्द बोल रहे, हिंदू और सनातन के जितना मन हो उतना गाली दे दे, इस देश की जनता की भावना है कि राम जन्मभूमि पर जो मंदिर का निर्माण हो रहा है 22 जनवरी को, उसका धूमधाम से वह जनता को समर्पित हो, यानी कि उसका उद्घाटन हो, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। और आरजेडी के इसी पोस्टर पर उसकी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड भी भड़क गई है। उन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए, जेडीयू का कहना है। अपना नाम कायर बहादुर रख ले, ये नीरज कुमार कह रहे हैं। और उन्होंने इसको लेकर के सवाल भी पूछा है कि आखिरकार ये किस तरीके की टिप्पणी है। फतेह बहादुर सिंह की तरफ से जो पोस्टर लगाया गया वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। और सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर के जेडीयू ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और जेडीयू ने कह दिया कि फतेह बहादुर सिंह को अपना नाम बदल लेना चाहिए। नाम रखिए कायर बहादुर सिंह, और आपको सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए कि जो लोग धार्मिक समारोहों में विश्वास करते हैं वे हमारे घर पर प्रवेश निषेध है उनको देखकर वो प्रणाम तक नहीं स्वीकार करें, आतिथ्य स्वीकार नहीं करें। और भाई देवी देवता के ऊपर में, इबादत के ऊपर में किसी के धार्मिक आस्था पर टिप्पणी करना और यह घोषणा करना इसलिए आवश्यक है कि आगामी चुनाव जब प्रस्तावित हो उसमें जनता के बीच यह संदेश जाए कि एक ऐसा व्यक्ति पैदा लिया है जो वोटर तो लेता है धार्मिक आस्था वाले का, और जब अगला चुनाव होगा तो धर्म में विश्वास नहीं रखने वाले लोगों का वोट हम नहीं लेंगे, इस बात की घोषणा करिए। तो जेडीयू कह रही है कि वोट देने के टाइम पर ये सवाल नहीं आता क्या मन में, ये सवाल खुद जेडीयू पूछ रही है। अस्मित सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अस्मित, ये वही फतेह बहादुर सिंह हैं जो माँ दुर्गा को लेकर के, माँ सरस्वती को लेकर विवादित टिप्पणी देते हैं, और अब इनका एक पोस्टर जो कि यहाँ पर लगाया। बड़ी बात यह है कि आरजेडी सुप्रीमो भी है, राबड़ी देवी की भी वहाँ पर फोटो लगी है, लेकिन अभी तक क्या आरजेडी ने इसको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया? प्रिया, देखिए, पोस्टर फतेह बहादुर सिंह ने लगवाया था, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और उन्होंने कल मीडिया से बात की और कहा कि देखिए पोस्टर में जो भी कुछ लिखा है वो बिल्कुल सही है और इससे मैं पीछे नहीं हट रहा हूं। हालांकि देखिए आरजेडी ऐसे छोटे छोटे अपने विधायक या फिर किसी छोटे बातों पर सफाई देने खुलकर सामने नहीं आती, लेकिन कल आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने खुलकर अपनी बात मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि देखिए जो भी बात हमारे विधायक ने रखा है वो किसी विचारों पर रखा है। इस पोस्टर के कुछ और मायने निकाले जा रहे हैं, कोई इसे राम मंदिर से जोड़ रहा है तो कोई कुछ और बातों को लेकर के इसे जोड़ दे रहा है। देखिए लालू प्रसाद यादव ये जानते हैं कि जो भी कुछ पोस्टर या कुछ अभी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है प्रिया, और इसको लेकर के लगभग तैयारियां पूरी हैं, लेकिन अब बयानबाजी, पोस्टरबाजी ये लगातार जारी है। लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखे
दिखे हैं, उनकी पार्टी बैकफुट पे दिखी है, क्योंकि आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा मीडिया से बात कर रहे थे, वो सफाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आरजेडी सबका सम्मान करती है, अगर ऐसे पोस्टर लगे हैं तो उन पोस्टर का कुछ और मायने नहीं निकाले जा सकते। हमारे विधायक ने अपने विचारों को रखा है और इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे पोस्टर्स लगाए जाते रहे हैं हमेशा। तो इस बातों का जिक्र और सफाई आरजेडी की तरफ से आई है प्रिया, और इसी को लेकर के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कल मीडिया से बात भी की थी। लेकिन क्या ऐसे मसलों पर अस्मित महागठबंधन में क्या कोई कंफ्यूजन है क्या? क्योंकि आरजेडी के चेहरे कुछ और राग अलापते हैं, वो कहते हैं कि उनका देखिए उनकी ये निजी राय है। जेडीयू कह रही है कि विधायक को तो अपना नाम बदल लेना चाहिए, कायर बहादुर रख ले। उस प्रदेश में जहां पर ये कहा जाता है कि मां जानकी जिस राज्य से आती हैं, वहां कहा जाता है कि मिथिला की बेटी है मां सीता, अगर वहां पर मंदिर को लेकर के ऐसा कहा जाएगा तो क्या मैसेज जाएगा आम जनता के बीच में? नहीं प्रिया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और देखिए, इसके पहले भी जैसे ही ये पोस्टर लगा वैसे ही आरजेडी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद कुछ मीडिया को बाइट देंगे, और फिर उन्होंने जो सफाई दी उसके बाद देखिए, जब यही सवाल हमने पूछा था कल राज्यसभा सांसद से कि नीरज कुमार जो जेडीयू एमएलसी हैं, महागठबंधन के बड़े घटक दल के एमएलसी हैं, उन्होंने कहा कि कायर कुमार उन्होंने बताया था फतेह बहादुर सिंह को, लेकिन उन्होंने कहा कि जब ये बाइट वो देखेंगे नीरज कुमार तो वो बिल्कुल हमारा साथ देंगे खुलकर। क्योंकि देखिए, अब डैमेज कंट्रोल की बात थी, किस तरह से एक बार फिर से, क्योंकि आरजेडी इस तरह का पोस्टर या बयान देकर के फंस चुकी थी। राम मंदिर का मामला बिहार पूरे देश भर में जिस तरह से छाया है और उसका जो उद्घाटन है वो होना है, इस वक्त अगर ऐसे पोस्टर लगा करके, विवादित पोस्टर लगा करके विवादित बात उसमें लिख देना, ये बड़ा जो कह सकते हैं आपकी एक बहुत फंस जाना जिसे कहते हैं वो कहा जा रहा है। आरजेडी और लालू प्रसाद यादव ये बात बिल्कुल जानते हैं कि इस तरह का जी। तो वहीं जेडीयू अब इसको लेकर के सवाल पूछ रही है। बहुत धन्यवाद आपका इसमें तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे।